वेलकम टू अवर चैनल डीके सर। आज हम बात करते हैं इंग्लिश की बुक कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। हम पार्ट नंबर 1 में बात कर चुके हैं और सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। आफ्टर लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। कैरी ऑन का मतलब यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू, लगातार। कैरी ऑन मीन्स होता है कंटिन्यू, लगातार। यानी कि बिपिन बाबू ने ऐसा महसूस किया, रियलाइज किया कि अब वो डेस्क पर बैठ कर के काम करना उसके लिए संभव नहीं है, उसके लिए संभव नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं होता है, संभव। दिस हैड नेवर हैपन इन द 25 years he had been with a firm। फर्म का मतलब हमने पहले देखा था, फर्म का मतलब होता है एक बहुत बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान। ही दिस हैड नेवर हैपन, उसके साथ ऐसा कभी घटित नहीं हुआ था। इन द 25 years, 25 सालों में। 25 years का मतलब है 25 सालों में बिपिन बाबू के साथ इस प्रकार की घटना कभी घटित नहीं हुई थी। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए टायरलेस कॉन्शियस वर्कर। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए टायरलेस कॉन्शियस वर्कर। रेपुटेशन का मतलब छवि होता है, टायरलेस यानी अथक होता है, और कॉन्शियस का मतलब भी होता है कर्तव्यनिष्ठ। यानी वो अपने काम के प्रति अपनी छवि के अंदर अथक और कर्तव्यनिष्ठ था। बट टुडे हिज हेड वाज इन ए विरल। यहाँ पर दिया है हेड वाज इन ए विरल का मतलब होता है कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, यानी कि स्पष्ट सोचने में असमर्थ होना। लेकिन आज उनके दिमाग के अंदर, आज उनका जो दिमाग है वो पूरा कन्फ्यूजन में हो गया, पूरा उलझन में हो जाना, कन्फ्यूजन में हो जाना। बैक होम एट 2:30, यानी कि 2:30 पर घर जाने पर बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड। बिपिन बाबू बेड पर लेट गए। ले डाउन का मतलब होता है लेटना। ट्राइड टू गेदर हिज विस्ट टुगेदर, यहाँ पर मीनिंग दिया है गेदर हिज विस्ट टुगेदर का मतलब होता है मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली, यानी कि स्पष्ट सोचने पर जोर देना। एफर्ट यानी होता है जोर देना। बिपिन बाबू ने अपने काम पर बेड पर लेट करके और अपने दिमाग पर जोर डाला स्पष्ट सोचने पर। ही नाउ, वे जानता था दैट इट वाज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी। वे जानता था कि एक आदमी की यादगार है वो कमज़ोर होने में हो सकती है। थॉट एन इंजरी इन द हेड, यदि उसके सिर के अंदर अगर कोई घाव हो तो उसकी याददाश्त चली जाती है, ये तो समर्थ है। बट ही डिडंट नाउ, लेकिन वो नहीं जानता ऑफ ए सिंगल इंटेंस, एक साधारण सा उदाहरण, ऑफ समवन रिमेम्बरिंग, जो हर किसी को याद रहे, एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, एक घटना को, एक विशेष घटना के अलावा दूसरी कोई चीज़, कोई दूसरों को याद रहे, ये एंड ए फेयरली रिसेंट, जो कुछ अभी हाल ही में, एन सिग्निफिकेंट वन एट डेट, जो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, जो अभी हाल ही में घटित हुई हो और महत्वपूर्ण हो, ऐसी घटना याद नहीं रहे, ये तो असंभव था, जो नहीं जानता था बिपिन बाबू। ही ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वे हमेशा रांची जाना चाहता था। टू हैव गॉन देयर, और वो गया भी था। डन थिंग्स, वहाँ पर काम भी किया था। एंड नॉट टू रिमेम्बर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। नॉट टू रिमेम्बर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, यानी कि अटरली इम्पॉसिबल का मतलब होता है कुछ भी असंभव नहीं होना। यानी उसने वहाँ पर जाकर के काम भी किया, समय भी बिताया वहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ भी उसे याद नहीं रहा जो असंभव की बात थी, जो असंभव था। एट 7:30, 7:30 पर बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, बिपिन बाबू का नौकर आया, एंड अनाउंस्ड यानी घोषणा की या कहा, चुन्नी बाबू सर, चुन्नी बाबू श्रीमान, सेज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, उनका कहना था कि चुन्नी बाबू की बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि उनका मिलना भी ज़रूरी है।
बिपिन बाबू नाउ बिपिन बाबू जानता था वाट चुनी हैड कम फॉर कि चुन्नी है वो किस लिए आया है, ये बिपिन बाबू जानता था। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, चुन्नीलाल उसके साथ स्कूल में पढ़ता था यानी उसका स्कूल का सहपाठी था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, रफ टाइम लेटली यहाँ पर लिखा है हैविंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यानी बहुत सारी समस्या होना। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, उनका भी समस्या चल रही थी और वे उसके लिए एक जॉब के बारे में, एक काम के बारे में, मिलने के बारे में बात करने आता था। बिपिन बाबू नाउ बिपिन बाबू जानता है इट वाज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं था टू डू एनीथिंग फॉर हिम, उसके लिए ये सब करना संभव नहीं था यानी उसके लिए किसी काम को ढूंढ करके देना संभव नहीं था। इनफैक्ट फिर भी टोल्ड हिम सो, फिर भी वो उसको कह चुके थे। टोल्ड यहाँ पर टेल का सेकंड फॉर्म है टोल्ड यानी ये सब बात उनको कह चुके थे। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बेड पेनी, बेड पेनी का मतलब है खोटा सिक्का, लेकिन चुन्नी एक खोटे सिक्के की तरह आना जाना शुरू किया था यानी कि बार बार वो उनका आना जाना जारी रहा। बिपिन बाबू सेंट वर्ड यानी होता है पत्र भेजना, बिपिन बाबू ने पत्र भेजा। डेट कि नॉट ओनली वाज इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ, यानी कि अब चुन्नी का उससे मिलना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। बट लेकिन नॉट इन सेवरल वीक्स, लेकिन वो अभी नहीं है, वो तो कई सप्ताहों तक भी नहीं है, यानी कई सप्ताहों तक मिलना संभव नहीं है। सेवरल का मतलब होता है कई, वीक्स यानी सप्ताहें। बट एज soon as the servant stepped out of the room, जैसे ही नौकर ने स्टेप यानी होता है कदम, आउट ऑफ द रूम यानी रूम के बाहर रखे। इट स्ट्रक्ड अचानक बिपिन बाबू देर चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, अचानक बिपिन बाबू को याद आया कि चुन्नी को शायद याद हो सकता है कि 1958 की घटना की यात्रा के बारे में। रिमेंबर यानी होता है याद। देर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, यानी उससे ये पूछना कोई नुकसान नहीं है। हार्म का मतलब होता है नुकसान, आस्किंग हिम यानी उससे पूछना। बिपिन बाबू ह्यूरिड डाउन, बिपिन बाबू जल्दी से नीचे गया, डाउन है नीचे, द स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से, एंड इनटू द लिविंग रूम, और अपने रहने के कक्ष में गया, यानी जिस कक्ष में वो रहता था, बैठक कक्ष, उसमें वो गया। चुन्नी वाज अबाउट टू लिव, चुन्नी जाने ही वाला था, लिव यानी छोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर लिव का मतलब है जाने वाला था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली, लेकिन जैसे उसने बिपिन बाबू को देखा वो आशापूर्वक घुमा। होपफुली का मतलब है आशापूर्वक। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश यहाँ पर एक प्रकार का इडियम है। बीट अबाउट द बुश का मतलब यहाँ पर लिखा है कम स्ट्रेंथ टू द पॉइंट, यानी कि सीधे पॉइंट पर आना या सीधी वार्तालाप करना। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, यानी कि बिपिन बाबू ने सीधे सीधे बात कही। लिसन चुनी, देखो चुनी, लिसन का मतलब सुनना होता है, लेकिन यहाँ पर लिसन का अर्थ है देखो। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, आपकी यादाश्त अच्छी है। एंड यू हैव बिन सीइंग ऑफ एंड मी एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऑफ एंड ऑन का दिया, नाउ एंड देन, अब और तब, यानी तुम मुझे लंबे समय से जानते हो। लॉन्ग टाइम का मतलब होता है लंबे समय से। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, बैक का मतलब होता है पीछे ले जाना, माइंड यानी दिमाग, थ्रो यानी होता है थ्रो का मतलब होता है घुमाना, अपने दिमाग को पीछे घुमाओ, यानी कि पीछे की बातें को घुमा करके मुझे बताओ। डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 1958 में रांची गया था। चुन्नी सेड 1958, चुन्नी ने कहा 1958, इट मस्ट हैव बीन 58, ये शायद 1958 ही है, और वाज इट 59, ये या फिर 1959 है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या आप निश्चित है कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट, चुन्नी आश्चर्यचकित हो गया देख करके। वाज नॉट अनमिक्सड विथ वरी, वरी का मतलब होता है चिंताएं, अनमिक्सड यानी होता है मिलावट रहित, यानी कि उनकी
जो चिंताएं थी बिपिन बाबू की, उनमें कोई मिलावट नहीं रही थी, उसमें कोई मिलावट नहीं थी उनकी चिंताओं के अंदर। डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, आपका क्या मतलब है कि आपको कोई संदेह है जाने के बारे में। हैविंग गॉन एट ऑल का मतलब होता है जाने के बारे में संदेह होना। डिड आई गो, क्या मैं गया था। डू यू रिमेम्बर क्लियरली, क्या आपको स्पष्टतः याद है क्या मैं गया था। चुनी सेट डाउन ऑन द सोफा, सेट डाउन यानी बैठ जाना, चुनी सोफा पर बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, बिपिन, बिपिन बाबू की तरफ एकदम सख्त तरीके से लंबे समय तक घूरना शुरू किया चुन्नीलाल ने। स्टेयर यानी होता है घूरना। बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, बिपिन क्या तुमने नशीले पदार्थों का या कुछ अन्य चीजों का सेवन तो नहीं किया है। ड्रग्स ही नहीं होता है नशीले पदार्थ, ड्रग्स। एज फार एज आई नो, जैसे मैं तुम्हें आपको जानता हूँ। यू हैव ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड, यानी कि जैसे मैं आपको जानता हूँ कि आपका जो आज तक का रिकॉर्ड है वो एकदम से साफ है, एकदम से क्लियर है। आई नाउ देट ओल्ड फ्रेंडशिप डिडंट मीन, मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती का कोई मतलब नहीं है। आई नाउ देट, मैं जानता हूँ कि ओल्ड फ्रेंडशिप पुरानी दोस्ती, डोंट मीन जिसका कोई मतलब नहीं, मीन का मतलब होता है मतलब, मच यू टू ज़्यादा मतलब नहीं है पुरानी दोस्ती का। बट एट लीस्ट कम से कम यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन कम से कम आपकी याददाश्त तो अच्छी है। यू कैन नॉट रियली मीन, आपका वास्तव में मतलब ये नहीं है दैट कि यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, आपका वास्तव में ये मतलब नहीं है कि आप रांची की यात्रा के बारे में भूल गए हो। फॉरगॉटन का मतलब होता है भूल जाना। अबाउट द रांची ट्रिप यानी रांची की यात्रा के बारे में। आगे देखो, बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम सुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेट। इनक्रेडुलस का मतलब होता है अस्पष्ट, अविश्वासी, संवेदनशील, ये सब इनक्रेडुलस का मतलब होता है। बिपिन बाबू हैड टर्न अवे, टर्न अवे का मतलब होता है घूम जाना, मुड़ जाना, फ्रॉम चुनीज इनक्रेडुलस स्टेट, यानी चुन्नी की जो अविश्वासी या संदेहशील जो स्टेयर थी, जो घूरना था उनका, उनसे बचने के लिए वो घूम गए दूसरी तरफ। डू यू रिमेम्बर, क्या आपको याद है, व्हाट माई लास्ट जॉब वाज, कि मेरी अंतिम जॉब क्या थी, मैं अंतिम में क्या काम करता था। आस्क्ड चुन्नीलाल, चुन्नीलाल ने पूछा। ऑफ कोर्स, निसंदेह, यू वर्कड इन ए ट्रेवल एजेंसी, आप एक यात्रा एजेंसी के अंदर काम करते थे, ये सब बिपिन बाबू ने चुन्नीलाल को बताया। यू रिमेम्बर, क्या आपको याद है, डेट की, एंड यू डोंट रिमेम्बर, क्या आपको याद याद है या नहीं याद है, डेट की, इट वाज की मैं ये मैं हूँ। आई वो फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, की मैंने ही कि मैं ही था जिन्होंने रेलवे की बुकिंग करवाई थी आपको रांची जाने के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन, मैं आपके साथ स्टेशन गया था। टू सी यू ऑफ, आपको वहाँ छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए। सी यू ऑफ का यहाँ पर अर्थ है विदा करना। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, आपके एक कंपार्टमेंट के अंदर, एक डिब्बे के अंदर पंखा काम नहीं कर रहा था। फैन यानी पंखा, वाज नॉट वर्किंग काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, फिक्स इट का मतलब होता है ठीक करवाना। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन, मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को, एक मिस्त्री को बुलाया और उसे ठीक करवाया। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या आप सब कुछ भूल गए। वाट एवर फिर भी इज द मैटर विथ यू, और हमारे साथ क्या मसला हुआ था, क्या मामला हुआ था। यू डोंट लुक टू वेल, आप मुझे अच्छी तरीके से, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, आप जानते हैं कि आप मुझे अच्छी तरीके से नहीं मैं और भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। बिपिन बाबू साइटेड एंड शोक हिज हेड, बिपिन बाबू ने अपनी आह भरी, साइटेड का मतलब होता है आह भरना, एंड शोक हिज हेड, और अपने सिर को हिलाया। शोक का मतलब होता है हिलाना। यू हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, आप बहुत कठिन काम कर रहे हो। ही सेड एट लास्ट, अंत में उन्होंने कहा, चुन्नीलाल ने। डेट मस्ट बी द रीजन, बस यही कारण था।
मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग यहाँ पर मीनिंग दिया गया है, यहाँ पर है मे हैव टू कंसल्ट, यानी किसी से परामर्श लेना। आपको एक विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। कंसल्टिंग का मतलब होता है परामर्श लेना। डाउटलेस निसंदेह इट वाज बिपिन्स कंडीशन। निसंदेह ये बिपिन की दशा थी, कंडीशन यानी दशा। विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब, जिसको चुनीलाल को जानने पर बाध्य कर दिया बिना अपनी काम की बात किए। यानी चुनीलाल अपने काम की बात उनके आगे नहीं कर सकता था, क्योंकि बिपिन बाबू की दशा ही कुछ इस प्रकार से थी। परेश चंदा वाज ए यंग फिजिशियन। परेश चंदा एक जवान फिजिशियन था। विथ ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज, जो इनकी दोनों आंखें चमकीली थी। एंड ए शार्प नोज, और तीखी नाक थी। जिनकी तीखी नाक थी, दोनों आंखें चमकीली थी परेश चंदा की। ही बिकम थॉटफुल, ही यानी यहाँ पर परेश चंदा के बारे में बात कर रहा है कि परेश चंदा है वो विचारशील हो गए। बिकम यानी होता है होना, थॉटफुल यानी विचारशील। व्हेन ही हियर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स, सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। जब उसने विपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना तो वे विचारशील हो गए। लुक को डॉक्टर चंदा सेड विपिन बाबू डिस्परेटली, डिस्परेटली का मतलब होता है निराशा से। निराशा से विपिन बाबू ने कहा, देखो डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आपको मेरी इस भयानक बीमारी का इलाज करना होगा। क्योर इन होता है ठीक करना, हॉरिबल इलनेस यानी भयानक बीमारी। आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको नहीं बता सकता कि ये मेरे कैसे काम में प्रभावित कर रही है। अफेक्टिंग का मतलब होता है प्रभावित करना। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर चंदा शोक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। शोक यानी होता है हिलाना। यू नाउ व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, उन्होंने कहा कि आप मिस्टर चौधरी को जानते हो। आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स, कि उनके ही भी ऐसा ही केस था, ऐसा ही मामला था जो मेरे समझ में नहीं आया था। डील नहीं होता हैंडल करना, जिसको मैं हैंडल नहीं कर पाया। फ्रेंकली स्पष्ट रूप से, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये आप मसला, ये जो मामला है ये मेरे क्षेत्र के अनुभव से बाहर है। आउटसाइड यानी बाहर है, माई फील्ड्स मेरे क्षेत्र से, ऑफ एक्सपीरियंस यानी अनुभव के क्षेत्र से। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सुझाव दूंगा। आई डोंट नो इट विल वर्क, मुझे नहीं पता ये कैसे काम करेगा। बट इट इज़ वर्थ ए ट्राई, लेकिन ये एक प्रयास करने योग्य है। वर्थ यानी होता है योग्य। इट कैन डू नो हार्म, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंक्शुअसली, बिपिन बाबू उत्सुकता से आगे की ओर झुक गए। लीन का मतलब होता है आगे की ओर झुकना, फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, एंक्शुअसली मतलब होता है उत्सुकता से। अज फार एज, जैसे ही आई कैन मेक आउट, जब अज फार एज आई कैन मेक आउट, जैसे मैं जानता हूँ। यहाँ पर मेक आउट का मतलब होता है जैसे ही मैं जानता हूँ। से डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा। एंड आई थिंक यू आर द सेम ओपिनियन, और मेरे हिसाब से आपकी राय भी सेम ही है, समान ही है। मतलब कि आप भी यही सोच रहे होंगे जैसा मैं सोच रहा हूँ। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आपको रांची जाना चाहिए। आपको रांची जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, कुछ अनजान कारणों से आपको रांची जाना चाहिए। द इंटायर एपिसोड, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, एपिसोड यानी भाग, संपूर्ण भाग हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग से निकल गया है। आपको कुछ अनजान कारणों से रांची जाना चाहिए, क्योंकि कुछ संपूर्ण भाग आपका दिमाग से निकल गया है, स्लिप्ड हो गया है। What I suggest it that you go to रांची once again, मेरा तो यही सुझाव है कि आपको एक बार रांची जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस, वहाँ के दृश्य, यानी कि द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, आपकी जो ये यात्रा है उन दृश्यों को देख के आपको याद आ जाएगा। रिमाइंड इन होता है याद आ जाना, साइट यानी दृश्य, प्लेस यानी स्थान। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है।
मोर देन देट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। इस समय में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मोर देन का मतलब होता है इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नर्वी टॉनिक एंड ट्रैंक्विलाइजर। प्रेस्क्राइबिंग का मतलब होता है लिखना। प्रेस्क्राइबिंग का मतलब होता है लिखना। एंड नर्वी टॉनिक का मतलब होता है स्नायु शक्तिवर्धक गोलियां। मैं आपको स्नायु शक्तिवर्धक दवाइयाँ लिख के देता हूँ। एंड ट्रैंक्विलाइजर का यहाँ पर मीनिंग दिया है ए मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, रेडिएशन कम करना, यानी जो तनाव को कम करने वाली दवाइयाँ या नींद की दवाइयाँ मैं आपको लिख के देता हूँ। स्लीप इज इसेंशियल। नींद बहुत ज़रूरी है। इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। ओवर द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। और द सिम्टम विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। अन्यथा ये जो लक्षण हैं वो आपको अधिक स्पष्ट दिखने लगेंगे। यदि आप नींद नहीं लोगे तो आपके जो ये लक्षण हैं वापस पुनः स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे। बिपिन बाबू फेल्ट समव्हाट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। बिपिन बाबू को अगली सुबह कुछ अच्छा महसूस हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस। उन्होंने अपनी ऑफिस में फ़ोन किया। गेव some instructions and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening। सेम इवनिंग का मतलब होता है उसी शाम। उन्होंने ऑफिस में फ़ोन किया और कुछ निर्देश दिए। उसके बाद में उन्होंने पहली क्लास की टिकट रांची के लिए तैयार की। कंप्रीहेंशन से क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वो वाज चुनीलाल। चुनीलाल कौन था? वाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू। वे बिपिन बाबू से क्या चाहता था? वांटेड होता चाहता था। तो हम बता सकते हैं कि चुनीलाल बिपिन बाबू का पूरा नाम दोस्त था। वो उनके साथ पढ़ता था और बिपिन बाबू से एक काम चाहता था, क्योंकि उनका बुरे दिनों में उनके पास कुछ था नहीं, तो वो काम की सहायता के लिए आता था। सेकंड पर्सन है, वाई वाज डॉक्टर चंदा पजल्ड। पजल्ड का मतलब होता है उलझन में होना। डॉक्टर चंदा क्यों उलझन में हो गए थे? वाट वाज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी। यानी कि बिपिन बाबू के याददाश्त खोने की में वे क्या बात थी जो अप्रत्याशित है। यानी कि वो उलझनग्रस्त में इसलिए हुए क्योंकि ऐसे केस, बिपिन बाबू के जैसे केस वो निपटना नहीं जानते थे। वो उनके अनुभव क्षेत्र से बाहर थे। इस प्रकार से उनकी याददाश्त में खोने से वो अप्रत्याशित हो गए। आज आगे हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में लिखा है गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। यानी कि अगली सुबह रांची में ट्रेन से उतरने पर, गेटिंग ऑफ यानी उतरने पर, ही रियलाइज उसने महसूस किया, एट वंस एक बार, दैट कि ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर कि वे यहाँ पर पहले कभी आया नहीं था। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वे स्टेशन से बाहर आया। टुक ए टैक्सी, एक टैक्सी ली। एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, और वो कस्बे के बाहर चक्कर लगाने लगा। ही रियलाइज उसने महसूस किया, दैट की द स्ट्रीट्स गलियाँ, द बिल्डिंग्स भवन, द होटल्स द बाजार, द मुरादाबाद हिल और मुरादाबाद की पहाड़ियाँ, विथ नन ऑफ दीज हैड ही द साइटेस्ट एक्विटेंस। यानी इनमें से उनको ऐसे जो दृश्य देखे और इसमें उनमें उनको देखने के बाद उसे ऐसा नहीं लगा कि वो इनके बारे में जानता हो, वो इनके बारे में परिचित हो। इक्विटेंस का मतलब होता है जानकार होना, परिचित होना। वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प। क्या हुड्रू प्रपात की यात्रा उसे सहायता करेगी? ही डिड नॉट बिलीव, उन्हें विश्वास नहीं हुआ था। बट बट एट द सेम टाइम, लेकिन इस समय, ही डिड नॉट विश टू लिव, वो कोई भी आशा छोड़ना नहीं चाहता था। विथ द फीलिंग्स दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ, कि उसने पर्याप्त प्रयास नहीं किया था। सो इसीलिए ही अरेंज्ड फॉर ए कार, उसने कार का प्रबंध किया। एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून, और उसी दोपहर को उसने हुड्रो के लिए प्रस्थान किया। आगे देखते हैं, एट 5 o'clock, 5 बजे, द सेम आफ्टरनून, उसी दोपहर को, इन हुड्रो के अंदर, टू गुजराती जेंटलमैन
from a group of picnickers discovered Bipin Babu laying unconscious beside a boulder. बोल्डर का मतलब होता है बड़ा शिलाखंड, beside यानी के पास, अनकॉन्शियस यानी अचेत या बेहोश, लेंग यानी पड़ा था, पिकनिकर्स यानी होता है आगन जो घूमने के लिए आते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं, डिस्कवर्ड यानी देखा, जेंटलमैन यानी आदमी, यानी जो घूमने घूमने के लिए आए हुए थे उनका समूह में से दो गुजराती आदमी जिन्होंने बिपिन बाबू को एक बड़े शिलाखंड के पास बेहोश हुए बेहोश पड़े देखा था। वहन जब ही केम राउंड, जब वे पास में आए, यहाँ पर केम राउंड करते हैं यानी जब वे चेतना में आए, कॉन्शियसनेस यानी चेतना में आना, होश में आना। द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड, पहली बात बिपिन बाबू ने कही, वाज आई एम टायर्ड, पहली बात कही थी आई एम फिनिश्ड, मैं ख़त्म हो गया हूँ, मैं समाप्त हो गया हूँ। देर इज़ नो होप लेफ्ट, अब मेरे अंदर कोई आशा नहीं रही, अब मेरे अंदर कोई आशा का भाव है वो नहीं रहा। अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब होता है अगली सुबह। बिपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता, बिपिन बाबू वापस कलकत्ता में थे। ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, कि वास्तव में अब उनके अंदर कोई आशा नहीं रही है। ट्रूली नहीं होता है वास्तव में, होप यानी आशा। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, सून नहीं होता शीघ्र ही वे सब कुछ खो रहे थे, एवरीथिंग यानी सब कुछ या प्रत्येक चीज, लॉस यानी खोना। हिज विल टू वर्क, अपने काम को, हिज कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास को, हिज एबिलिटी, अपनी योग्यता को, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और अपने दिमाग के संतुलन को। वाज ही गोइंग टू एंड अप द अजीलम एट, अजीलम का मतलब है मानसिक रोग चिकित्सालय, क्या उनका अंत किसी मानसिक चिकित्सालय के अंदर हो रहा था। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनीवन एनीमोर, अब बिपिन बाबू ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकते थे। बैक होम, वापस घर पर। ही रैंग अप, उन्होंने फ़ोन किया। डॉक्टर चंदा आस्क्ड हिम टू कम ओवर, डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और घर पर आने को बोला। देन बाद में आफ्टर शॉवर, एक शॉवर यानी होता है छिड़कना, फुहारा होता है, फुहारा लगाने के बाद ही गोट इनटू बेड, वो बेड पर विथ एन आइस बैग क्लेप्ड ऑन हिज हेड, अपने सिर के नीचे बर्फ के टुकड़ों को रखा। जस्ट देन, उसके बाद में द सर्वेंट बोट हिम ए लेटर, नौकर उनके लिए एक लेटर लेकर गया, बोट यानी लाया। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, कोई उस लेटर बॉक्स के अंदर छोड़कर गया था, लेफ्ट यानी छोड़कर जाना। ए ग्रीनिश इन्वेल्प, एक हरा लिफाफा, विथ हिज नेम इन रेड इंक पॉट, जहाँ पर लाल शाही से नाम लिखा था। रेड इंक यानी होता है लाल शाही, उस पर लाल शाही से नाम लिखा था। अबव द नेम इट सेड, उस पर नाम लिखा था सबसे ऊपर पर, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, जरूरी और गुप्त। कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है गुप्त, सेक्रेट। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, उस स्थिति के दौरान, बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग, बिपिन बाबू ने महसूस किया, दैट की हेड आउट टू गो थॉट द लेटर, कि उसे ये लेटर पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन, उन्होंने इस लेटर को फाड़ा, टोर का मतलब होता है फाड़ा, द एनुअल पेन लिफाफा को, एंड टुक आउट द लेटर, और लेटर को बाहर निकाला। दिस इज व्हाट ही रीड, ये वे क्या था, उन्होंने कैसे पढ़ा। व्हाट ही रीड, क्या था, पढ़ते हैं उस लेटर को कि उस लेटर में क्या लिखा था। डियर बिपिन, प्रिय बिपिन, आई हैव नो आइडिया, मेरे को विचार नहीं था, दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन योर दैट इट हैज़ डन, मुझे ऐसा विचार नहीं था कि समृद्धि इस प्रकार से आपके अंदर में परिवर्तन ला देगी जो अभी हुआ है। एफ्लुएंस का मतलब है समृद्धि। वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू, आपके लिए कितना मुश्किल है, टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन इन हिज लक, यानी कि एक मुश्किल में पड़े दोस्त के लिए या पूरे समय में गुजर रहे एक दोस्त के लिए सहायता करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन मेरा जो रिसोर्सेज यानी स्रोत है वो सीमित है। वाट आई हैव
इज इमेजिनेशन, मेरे पास जो है वो कल्पना की शक्ति है, इमेजिनेशन है कल्पना। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रेस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफिलिंग बिहेवियर। रेस्ट्रीब्यूशन का मतलब दिया गया यहाँ पर एज ए पनिशमेंट, एक सजा के तौर पर। मैंने एक भाग जो आपको एक व्यवहार, असंवेदनशील व्यवहार करने के तौर पर मैंने आपको सजा देने का प्रयोग किया। वेल खैर, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, आप पुणे ठीक हो जाओगे। अगेन नाउ का मतलब है पुणे। ए नोवेल आई हैव रिटन, मैंने एक उपन्यास लिखा। इज बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, जिनको प्रकाशक के द्वारा स्वीकार किया गया है। पब्लिशर होता है प्रकाशक, कंसिडर यानी स्वीकार करना। इफ ही लाइक्स इट इनफ, यदि उसने इसे पर्याप्त पसंद किया। इट विल सी मी थॉट द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो अगले कुछ महीनों में ये मेरी सहायता करेगा। व्हेन डॉक्टर चंदा कम, जब डॉक्टर चंदा आए। बिपिन बाबू सेठ, बिपिन बाबू ने कहा। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। आपको यहाँ पर बुलाने का कारण यही है कि मैं जब रांची गया था तो मुझे वहाँ सब याद आ गया था। मैं जब वहाँ पर गया था वापस, तो मुझे वहाँ पर सब याद आ गया था। ए यूनिक केस, एक अनोखा केस। डॉक्टर चंदा सेड डॉक्टर चंदा ने कहा, एक अनोखा केस। आई शेल सर्टेनली राइट, मैं निश्चित ही लिखूंगा। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित, राइट एंड लिखूंगा। अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, एक चिकित्सकीय पत्रिका में मैं इसके बारे में लिखूंगा। द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू, आपको यहाँ बुलाने का कारण। सेड बिपिन बाबू ने कहा। इज देट, ये है। आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची। हिप यानी होता है पुट्ठा। जब मैं रांची गया था तो वहां पर मैं गिर गया था, गिरने से मेरे पुट्ठे में दर्द हो गया है। इफ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, प्रेस्क्राइब का मतलब होता है दवा लिख कर देना, क्या आप मुझे दर्द निवारक दवा लिख करके देंगे। सत्यजीत रॉय, यह सत्यजीत रॉय के द्वारा लिखा गया था। प्रेस्क्राइब चेक। प्रश्नों की बात करते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी, क्या बिपिन बाबू ने वास्तव में अपनी याददाश्त खो दी थी। एंड फॉरगोटन ऑल अबाउट ए ट्रिप टू रांची, और रांची की यात्रा में भूल चुके थे। तो हमको अंत में पता चला कि ये जो लेटर है चुन्नीलाल ने लिखा था कि आप मेरी बुरे समय में सहायता नहीं कर सके, तो मैंने भी आपको एक मुश्किल में डालने के लिए इस प्रकार का एक खेल रचा था। तो यानी कि बिपिन बाबू ने अपनी याददाश्त खोई नहीं थी, बल्कि एक खेल रचा गया था चुन्नीलाल के द्वारा। वाई डू यू थिंक चुन्नीलाल डिड व्हाट ही डी, आप क्यों सोचते हैं कि चुन्नी ने वही किया जो करना था। चुन्नीलाल सेज ही हैड नो मनी, चुन्नीलाल ने कहा था, यह कहता है कि उसके पास कोई धन नहीं है, कोई पैसा नहीं है। व्हाट इज इट दैट ही डज हैव, वे क्या है जो उसके पास है, अवश्य है। तो उनके पास तो केवल कल्पना शक्ति है, उनके पास तो कल्पना शक्ति है। और चुन्नीलाल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे एक मित्र था और दोनों मित्रों की आवश्यकता एक संवेदनशील बनाना के लिए उचित होती है। तो चुन्नीलाल के पास तो धन तो था नहीं, उनके पास एक कल्पना शक्ति थी और कल्पना शक्ति का प्रयोग किया था उसने। तो इस प्रकार से हमारे इस लेसन की समाप्ति होती है। धन्यवाद।